बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपने कर्मचारियों पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो गई। अब उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जाओ, ढूंढो उसको। हॉस्पिटल में काम करने वाले मोहन चाचा अपने साथियों के साथ एक लाश को पूरे हॉस्पिटल में खोज रहे थे, पर लाश गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद रश्मिका और रोहन अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। रश्मिका बहुत खुश थी और रोहन से कहने लगी, वाह यार, कितना बढ़िया घर लिया है तुमने। रश्मिका की बातों से लग रहा था कि उसे ये घर काफी पसंद आ गया था। रोहन ऑफिस गया था और रश्मिका घर में अपने लिए किचन में कुछ खाने के लिए तैयार कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे के बेल बजने की आवाज आई। हाँ, एक मिनट आती हूँ, उसने आवाज दी और किचन से निकलकर बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। तब तक और एक बार बेल बजी थी। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई भी नहीं था। बाहर सुनहरी धूप पड़ी थी। उनका घर शहर की भीड़भाड़ से काफी दूर था। इसके कारण लोगों का आना जाना ना के बराबर था। वो 2 कदम बाहर आई और दोबारा बाहर नजरें घुमाई, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो घर के अंदर आई तो पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। हे भगवान, सब्जी जल गई, कहते हुए वो किचन के अंदर गई और झट से गैस बंद कर दी। वो नाराज हो गई। अब दोबारा कुछ भी बनाने का उसका मूड नहीं था। उसने अपना फोन उठाया और पति को फोन किया। हेलो रोहन, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओगे? अरे रश्मिका, ऑफिस में बहुत काम है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए उसने झट से फोन पटक दिया और जाकर सोफे पर लेटे लेटे टीवी देखने लगी। तभी उसे अपने पीछे वाली सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो दोबारा टीवी में मसरूफ हो गई। तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। रश्मिका ने सोचा शायद रोहन खाना लेकर आया होगा। जल्दी से जाकर उसने दरवाजा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खाने का पार्सल लेकर खड़ा था। ये देखकर वो समझ गई रोहन नहीं आ सकता, इसलिए उसने पार्सल भेजा है। पार्सल का थैली लेकर वो अंदर आई। थैली टेबल पर रखकर उसने थैली का मुंह खोला ही था कि उस थैली से बाहर निकले एक काली चिपचिपे हाथ ने उसका गला दबोच लिया और वो होश में आ गई। लगातार डोर बजने की आवाज आ रही थी और वो अभी भी सोफे के ऊपर लेटी हुई थी। ओहो, ये काफी डरावना सपना था। ये कहते हुए वो दरवाजे खोलने गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अपना सर पकड़कर वो अंदर आई और दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी, पर दरवाजे पर खड़ी उस लड़के को देखकर उसका दिल एकदम से धड़का। रश्मिका ने उस लड़के से कहा, डोरबेल तुमने बजाई थी ना? लड़के ने कहा, जी नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। सर ने पार्सल भेजा है। उस लड़के ने थैली आगे की। उसे देखकर रश्मिका की धड़कनें रुक गई। वो वही थैली थी जो उसने सपने में देखी थी। "हम्म, नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। अरे पर मैडम जी, सर ने इसके पैसे दिए हैं, पैसे आपको रिफंड नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं,
पैसे आप रख लो और ये खाना भी। और उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। रात हो गई थी। अपने बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे रोहन ने पास बैठी रश्मिका के तरफ देखा और पूरा और पूछा, रश्मिका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अरे यार, सोचना बंद करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ज़्यादा सोच रही हो तो दिमाग दर्द करने लगेगा। जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे। यार तुम बताओ तो सही, यकीन करना ना करना बात की बात है। तभी रश्मिका कहती है, इस घर में कुछ अजीब है। क्यों, क्या हुआ? कोई दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाता है और दरवाजा खोलो तो कोई नहीं होता। अरे, अड़ोस पड़ोस के बच्चे परेशान करते होंगे। रश्मिका गुस्से से कहती है, रोहन, हमारे आस पड़ोस में इंसानी बस्ती है? अरे रश्मिका, बच्चे खेलते हुए आगे होंगे। अब आने जाने वाले को हम रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है, माना किसी बच्चे ने डोरबेल बजाई, पर उस डिलीवरी बॉय का क्या, जो खाना लेकर आया था? उसकी बातें सुन रोहन ने कहा, मतलब आज तुमने खाना नहीं बनाया? वैसे क्या मंगवाया था, वेज या नॉन वेज? रोहन की बातें सुनकर रश्मिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान होकर मन में सोचने लगी, उस डिलीवरी को बॉय को रोहन ने नहीं भेजा था तो वो लड़का यहाँ। बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। ये सब क्या हो रहा है? जब से यहाँ आए हैं सब कुछ अजीब हो रहा है। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक रश्मिका की नींद खुल गई। पूरे कमरे में नाइट लैंप की धीमी रोशनी फैली हुई थी। उसके बगल में रोशन आराम से सोया हुआ था। उनकी नज़र छत पर धीरे धीरे घूमती सीलिंग फैन पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में वैसे ही वो सारी बातें घूम रही थी कि तभी उस सीलिंग फैन पर धीरे धीरे काली परछाई उतरी। रश्मिका ने गौर से देखा तो वो परछाई अब एक इंसानी रूप लेती नजर आई और रश्मिका के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रश्मिका ने रोशन को जगाने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, पर जैसे उसका जिस्म अकड़ चुका था, उसका हाथ उठ ही नहीं पाया। वो बिल्कुल भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। उसने रोहन की तरफ नजर तिरछी करके देखा तो वो आराम से सोया हुआ था। वो दोबारा उस सीलिंग फैन की तरफ देखी तो मानो उसका कलेजा कांप गया। उस सीलिंग फैन पर बैठी काली परछाई रश्मिका को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रही थी। वो डरावनी परछाई देखकर रश्मिका के मुंह से चीख निकल पड़ी, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चीखना चाहती थी ताकि रोहन नींद से जागे और उसे बचा ले, पर उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल जा रही थी। वो बेड पर किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसने अपनी डरावनी नजरों से उसी सीलिंग फैन की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी जान में जान आ गई। उसने रोहन की तरफ गर्दन घुमाई। वो काली परछाई उसके बगल में लेटी उसको घूरती नजर आई। रश्मिका डर के मारे उठ गई। तभी रोहन कहता है, क्या हुआ? उठो यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रोहन पूरी तरह तैयार होकर रश्मिका को नींद से जगा रहा था। रश्मिका ने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने के थे। रोहन ने चाय की कप रश्मिका के हाथ में दिया। कप को हाथ में लेकर
रश्मिका कुछ हिचकिचाते हुए बोली, रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अजीब हो रहा है? मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? वो रोहन वो बताने वो रोहन को बताने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि रोहन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था, और जो भी रश्मिका के साथ हो रहा था वो सामान्य बात नहीं थी, बल्कि कोई बुरी शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। रश्मिका के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए रोहन ने कहा, आज ऑफिस जाना कैंसल। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? डॉक्टर ने रश्मिका की चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखते हुए कहा, देखिए, मुझे लगता है रश्मिका को आराम की ज़रूरत है। शायद रिया की मौत का रश्मिका को सदमा लगा है। दवाई लिखकर दी है, फिर भी उसका ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कहते हुए रोहन रश्मिका को डॉक्टर के केबिन से बाहर निकाले। दोनों अपने गाड़ी से घर के लिए निकले। रोहन गाड़ी चला रहा था और बगल की सीट पे रश्मिका आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी। गाड़ी चलाते समय रोहन को सब याद आने लगा। उसकी बेटी रिया के बालकनी से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की भीड़, रश्मिका का रोना, बिलखना, चीखना, चिल्लाना और फिर एकदम से बेहोश हो जाना, सब एकदम उसके नज़रों के सामने आ गया। वो सब कुछ भूलना चाहता था, पर आज उस डॉक्टर के वजह से पुराने जख्म ताजा हो गए। रात हो चुकी थी। रश्मिका दवाइयाँ खाकर बेड पर लेट गई। आज छुट्टी लेने की वजह से रोहन को ही ऑफिस का काम करना था। रश्मिका बेड पर पड़ी ज- जरूर थी, पर उन अजीब सी घटनाओं ने नींद उड़ा दी थी। पर आंख बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगी। तभी रोहन की आवाज आई, रश्मिका, जार में पानी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं ही पानी लेकर आता हूँ। और जार लेकर वो बेडरूम से बाहर किचन में चला गया। रश्मिका वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी हुई थी कि तभी उसके कमरे के भीतर किसी की आहट महसूस हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो कमरे का दरवाजा बंद था, पर अगले ही पल लगा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, और आधे खुले दरवाजे से बाहर उसकी नजर गई। कोई था जो रश्मिका को बार बार घूरे जा रहा था। बेड पर पड़े रश्मिका के सांस ही अटक गई। उसने डर भरी निगाहें बाहर गड़ाई तो वही काली परछाई उसे दरवाजे के बाहर दिखाई दी। रश्मिका ने हिम्मत जुटाई और बेड से उठकर वो दरवाजे के पास चली गई। झट से दरवाजा बंद किया ही था कि उस परछाई ने दरवाजा ढकेलना शुरू किया। वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगी, और रश्मिका उसे बाहर ही रोके रखने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे के पास पड़ी रॉड रश्मिका के हाथ लग गई। उसने रॉड उठाई, तब तक वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आ चुकी थी। रश्मिका ने पूरी ताकत लगाकर रॉड से परछाई पर वार किया और लगातार वार करती रही। उसके हाथ से पानी का जार छूटकर जमीन पर गिरा, और साथ में वो भी जमीन पर गिर पड़ा। रश्मिका ने रोहन की सिर में लोहे की रॉड मारी थी, और वैसे ही लाल आंखों से घूरे जा रही थी, और रोहन को अतीत में घटी घटनाएं नजरों के सामने आ गई। बहुत पहले की बात है। एक रात रोहन देर से घर लौटा था और दरवाजा खोलते ही आवाज सुनाई दी,
रश्मिका अपनी सौतेली बेटी रिया को चिल्लाकर बोल रही थी, तेरी माँ मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और अगर भूख लगी है तो अपनी मरी हुई माँ से खाना मांग। काश उसके साथ तू भी मर जाती। 7 साल की रिया की नज़र दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर गई और फूट फूट कर रोते हुए दौड़कर वो अपने पापा से लिपट गई और कहने लगी, पापा भूख नहीं लगी है, खाना भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मुझे लौटा दो। रोहन चुपचाप ने अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, पर कोई था जो खिड़की से चुपचाप देख रहा था। अगले दिन रोज की तरह रोहन ऑफिस गया हुआ था। रिया छत पर खेल रही थी और रश्मिका पास में ही रस्सी पर कपड़ा सुखा रही थी। तभी उसकी नज़र रिया पर गई और छत से नीचे गिरे रिया को पड़ोस में रहने वाले करीम चाचा ने देखा और जख्मी रिया को हाथ में उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। रोहन ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी टेबल पर रखे मोबाइल रिंग हुई। उसने फ़ोन उठाया और हॉस्पिटल में भागता हुआ आया। उसे देखकर रश्मिका जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, रिया रिया छत से गिरकर मर गई है। ये कहकर रश्मिका ने बेहोश होने का नाटक किया। रोहन समझ चुका था कि रिया खेलते हुए नहीं गिरी, बल्कि उसे रश्मिका ने ढकेल दिया था। तभी डॉक्टर साहब ने हिचकिचाते हुए रोहन से कहा, देखिए, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी की लाश गायब हो गई है। और रश्मिका ने उसके बदले उस डॉक्टर को मोटी रकम दी थी। जमीन पर पड़े रोहन की आंखों के सामने सब कुछ तैरने लगा। उसके सिर से खून बह रहा था और रश्मिका लगातार उसके सिर पर वार किए जा रही थी। और तभी एक पल के लिए उसे रश्मिका में अपनी मरी हुई पत्नी नजर आई और वो बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद रश्मिका पर अपने पति के खून का इल्जाम था, पर उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसे मेडिकल जांच के बाद उस हॉस्पिटल से मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। 2 कर्मचारी रश्मिका को गाड़ी के तरफ ले जा रहे थे। उसे देखकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बुरा हुआ बेचारी के साथ। कुछ दिन पहले बेटी छत से गिर के मारी गई, उसकी लाश भी नहीं मिली और अभी पति के खून का इल्जाम। पागल हो गई बेचारी। वैसे डॉक्टर साहब, उस बच्ची की लाश का कुछ पता चला? देखिए, ये तो पुलिस का काम है और हमें आपसे पूछना चाहिए था। जांच चल रही है, देखेंगे। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर साहब चले गए। तभी अपने एक कर्मचारी के तरफ देखते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, करीम चाचा, मैं आपकी एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आपने हम इस औरत की असलियत नहीं बताई होती तो आज आगे कुछ बोलते। तभी उनके फ़ोन की रिंग हुई। उन्होंने फ़ोन उठाया। उनकी पत्नी ने वीडियो कॉल किया था। वो बहुत खुश लग रहे थे। हेलो हेलो, उसने आज मुझे माँ कह के पुकारा। हमारी खुद की तो कोई औलाद नहीं, पर अब भगवान से कोई शिकायत नहीं है। कहते हुए उन्होंने कैमरा डाइनिंग टेबल की तरफ किया। रिया जिंदा थे और कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर ऐसे ही नई नई कहानी सुननी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।